हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वन शॉट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप एक वीडियो देखते हैं, इस एक वीडियो से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धैर्य से पेशेंस रख करके इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको पूरा नरेशन अच्छे से आ जाएगा और इसके बाहर कहीं से भी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देख लेते हैं आज का इस वीडियो। इसमें नरेशन है हमारा, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर क्या है, नरेशन है। पहले ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं ना अच्छे से। धैर्य से देखिएगा, पूरा पेशेंस रख करके वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि इसमें क्या है, आप अच्छे से नरेशन सीख जाएंगे करना। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है, नरेशन। ठीक, ये क्या हमारा नरेशन है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, स्पीच के नाम से। किसके नाम से? स्पीच के नाम से। ठीक है, ये जो हमारा नरेशन, ये क्या है, एक और नाम से होता है, स्पीच होता है। नरेशन जो होता है दो होते हैं, पता है आपको क्या होता है? एक हमारा होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट। एक हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन, एक क्या होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, बात दोनों क्या है, सेम। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पे जान लेते हैं डायरेक्ट। अभी तो बता दिए कि नरेशन क्या है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। पहले मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, पहले आप इस सेंटेंस को देखिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, देखिएगा, आई सेड टू, यहाँ पे हम करते हैं सी। पेशेंस से आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सी सेड टू मी। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, सी सेड टू मी आई लाइक स्पीकिंग। ठीक है, क्या है, आई लाइक स्पीकिंग। ठीक, या फिर यहाँ पे कुछ और खाने पीने, आई लाइक पिज्ज़ा लिख देते हैं। ठीक, ये हमारा एक यहाँ पे क्या सेंटेंस हो गया, लास्ट में नोटेड कॉमा क्लोज। ठीक, ये हमारा क्या एक सेंटेंस है यहाँ पे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे अगर मैं पहले बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो हमारा होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लोज होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, ये जो दोनों बातें हैं यहाँ पे ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इधर वाला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, अगर हम पहले यहाँ पे आगे देख लें तो ये होता क्या है, जो डायरेक्ट हमारा होता है, यहाँ पे अगर देख लें कि ये होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है और एक हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान एक हमारी ये होती है कि ये क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जो दूसरा हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट हमको इसे बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे पहले ये सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में बोला है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई लाइक पिज़्ज़ा। अब मान लेते हैं अगर कोई तीसरा व्यक्ति हमसे अगर पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, ये थर्ड पर्सन का व्यक्ति, और ये मैं मान लेते हैं यहाँ पे मुझे, उसने मुझसे कहा कि आई लाइक पिज़्ज़ा। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति आ गया और वो मुझसे पूछने लगा कि बताओ वो तुमसे क्या बोल रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति है, मान लो कोई थर्ड पर्सन का आया और उसने मुझसे बोला, वो मुझसे पूछ रहा है अगर कि बताओ वो तुमसे क्या बोल रही थी, तो मैं क्या बोलूँगा सेंटेंस कि मुझे पिज्ज़ा पसंद है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे अगर आई आप देखेंगे, ये जो आई है, ये तो आई किसके लिए आया है, पिज्ज़ा किसको पसंद है, सी को पसंद है। बात को समझिएगा ध्यान से, ये जो पिज्ज़ा पसंद है किसको पसंद है, सी को पसंद है, इसको पसंद है। लेकिन अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बताऊंगा तो लगेगा कि मुझे पसंद है। उसने मुझसे क्या कहा, बोलेगा कि उसने तुमसे क्या कहा बताओ, तो मैं बताऊंगा कि मुझे पिज्ज़ा पसंद है। इसका सेंटेंस का हिंदी तो होगा मुझे पिज्ज़ा पसंद है। लेकिन ये जो आई आया है किसके लिए आया है, सी के लिए, क्योंकि इसने कहा है कि आई लाइक पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच होते हैं,
जो हूबहू जो सेंटेंस होता है उसको हम किसी तीसरे को बताते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अभी के लिए आप ध्यान से देख लीजिएगा कैसे क्या है, उस पर जोर नहीं देना है, अभी समझा रहे हैं डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर बारी बारी से हम सब समझेंगे, स्टेट टू को किस में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, टाइम को चेंज करेंगे, टेंस को, सब कुछ देखेंगे बारी बारी से। पहले भी देखते हैं डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट वो होता है जो हूबहू हमारा सेंटेंस है, एग्जैक्ट वो। तो ऐसे अगर तीसरे व्यक्ति बताएंगे समझ में नहीं आएगा, उसे लगेगा कि मुझे पिज्ज़ा पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, किसी और को पसंद है, ठीक है। तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे सी, हम यहाँ पे इसको टोल्ड में चेंज करते हैं, कब करते हैं कैसे करते हैं बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा मी, यहाँ पे आएगा दैट, ठीक। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो इस पर आ जाएगा सी, लाइक जाएगा उसमें, लाइक पिज्जा आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइक लाइट हो गया, दैट हो गया, टोल्ड हो गया, यहाँ पे सी था, यहाँ भी सी आ गया, कैसे, ये सब चीज़ देखेंगे अच्छे से। पहले भी जनरली देखेंगे क्या है यहाँ पे। तो पहला हमारा सेंटेंस था डायरेक्ट था, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक पिज्जा, ठीक। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट में जो सेंटेंस था हूबहू मैंने वही बोल दिया, इनडायरेक्ट में क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। अब अगर इसको हम पढ़ेंगे, कोई तीसरा अगर व्यक्ति हमसे अब आकर के पूछेगा तो हम बोलेंगे उसने मुझसे कहा कि उसे पिज्ज़ा पसंद है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस हमारा एग्जैक्ट लग रहा है कि पिज्ज़ा किसको पसंद है, अब ये समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें लग रहा है कि बताऊँ अगर मैं तो मुझे लगेगा कि मुझे पिज्ज़ा पसंद है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ये आती है कि जो हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, मैं बताया था, इसको याद रखिएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सेंटेंस होता है वो किस में होता है, जैसे वो सेंटेंस कौन सा है। आपको अगर बताएं कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सेंटेंस के जो टाइप होते हैं 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं हमारे। कौन कौन से, एक होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, आपको पता होगा। तो पहले हम थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा चलकर समझ लेते हैं, जो यहाँ पे हमारे अंदर जो सेंटेंस आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आएंगे वो कौन कौन से सेंटेंस आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा 22 में समझ लेते हैं। अभी आपको सबको समझाएंगे अच्छे से, मैं बताया हूँ, पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अगर समझ में ना आए फिर उसके बाद बताइएगा, ठीक। तो पहले हम समझ लेते हैं, पहले हमारा क्या होता है, पहले हमारा एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जैसे ही बोले रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस, ठीक। जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आते हैं कौन कौन से आते हैं, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सॉरी असर्टिव सेंटेंस, मैं अफर्मेटिव लिख दिया यहाँ पे। कौन सा सेंटेंस, पहला हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, ASSERT, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। एक सेकेंड। तो पहला क्या होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, इसमें हमारी 2 सेंटेंस होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, एक हमारा इसमें होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक हमारा होता है यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है इसमें, नेगेटिव सेंटेंस, क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे कि अगर इसका अफर्मेटिव कहा कि ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा सेंटेंस है, तो आपको बताना है असर्टिव। असर्टिव का कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव में 2 सेंटेंस होते हैं, एक होता है हमारा अफर्मेटिव जो क्या होता है सकारात्मक होता है, और एक हमारा क्या होता है नेगेटिव, में क्या होता है नकारात्मक। जैसे अगर बोल दे कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो असर्टिव हमारे 2 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव इसमें नॉट लगा होता है, ठीक है, नेगेशन होता है। और अफर्मेटिव क्या होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, तो इसमें कार्य होता है, ठीक है। इसमें कार्य होता है और इसमें कार्य नहीं होता है, ठीक। ये हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस में 2 होते हैं, अफर्मेटिव और क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो एक हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है, इंटरोगेटिव, ध्यान से देखिएगा थोड़ा उसको। इंट्रोगेटिव होता है, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा इंट्रोगेटिव में, पहला हमारा होता है यस या नो क्वेश्चन वाला होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में पहला क्या होता है हमारा यस या नो क्वेश्चन वाला होता है, ठीक।
और एक क्या हमारा होता है, एक हमारा होता है WH फैमिली वाला, ठीक है। WH फैमिली वाला हमारा यहाँ पे दो कैटेगरी इसकी होती है इंट्रोगेटिव की। तो यस या नो वाला क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे जनरली ये क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले क्या आता है हमारा, पहले हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं इसकी बात करूँ, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर और उसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है, वर्ब आती है। इस प्रकार से ये हमारा आता है। लेकिन ये क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आती है, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है, वर्ब। ये इसका फॉर्म होता है। तो अगर मैं समझा दूं यहाँ पे यस या नो क्वेश्चन वाला क्या होता है, जैसे ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। मान लेते हैं डू यू नो मी, तो आप बोल सकते हैं यस या नो। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, तो यस या नो। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, यस या नो। हम इसका आंसर जनरली यस या नो में दे पाते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाएंगे। वाई डू नॉट गो टू स्कूल, इसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाएंगे। फिर इसके बाद वाई डिड यू नॉट कॉल हिम, तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे पाएंगे। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट यू डूइंग, व्हेन विल यू कम, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे, इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका आंसर हम यस या नो में बता पाते हैं वो क्या होता है, हमारा यस या नो क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव में पहला। दूसरा क्या होता है, WH वाला, जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक। अगर सेंटेंस पढ़ना है तो सेंटेंस और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें और भी कुछ है, लेकिन बस हम नरेशन के लिए थोड़ा सा आपको सिर्फ बता रहे हैं, थोड़ी जानकारी दे रहे हैं जितना कि नरेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, उसमें फिर उसके बाद फिर क्या है हमारा इंट्रोगेटिव, हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या आता है हमारा, इंपरेटिव। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या आएगा, हमारा ये सब सेंटेंस आएंगे, ठीक है। रिपोर्टेड, फिर से मैं क्या बोला, रिपोर्टेड स्पीच जैसे ही बोला, यानी कि याद रखना चाहिए इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस, इसके बाहर वाला नहीं। इसके बाहर क्या है, वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इसके अंदर वाला सेंटेंस क्या क्या आएगा, पहला तो असर्टिव था, उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव भी आ सकता है। दूसरा क्या था, इंट्रोगेटिव था, दो आ सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। अब क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, ये कैसे क्या होते हैं, इंपरेटिव क्या होता है, आज्ञार्थक वाक्य होता है, ठीक है। ऑर्डर देना, एडवाइस करना, ऑर्डर देना, एडवाइस करना, रिक्वेस्ट करना, ये सभी क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो ये शुरू कैसे होते हैं, ये शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, और फिर उसके बाद डू नॉट से शुरू होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लीज़ और काइंडली से शुरू होते हैं, प्लीज़ और काइंडली से शुरू होते हैं, ठीक। और अगर बात करें इसकी तो लेट से शुरू होते हैं, लेटस से शुरू होते हैं, ठीक है। लेट या फिर लेटस से शुरू होते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये इंपरेटिव सेंटेंस में आपके होते हैं, ठीक। इसका ये क्या होता है, अगर हम देखेंगे सेंटेंस को क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि एडवाइस कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करेंगे। बात समझ में आ रही है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, अज्ञार्थक वाक्य होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, प्लीज काइंडली से होते हैं, लेटस या फिर लेट्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक। ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसकी आगे बात करूँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक हमारा होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर आप बात कर ले तो ऑप्टेटिव सेंटेंस देखे होंगे, ठीक। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे इसमें देखे होंगे कि किसी को आशीर्वाद देना, अभिशाप देना, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू रॉट इन हेल, ना मे गो टू हेल, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये सभी क्या होता है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। जो हमारा स्टार्ट किससे होता है, मे से स्टार्ट होता है, और सेंटेंस के आखिर में क्या आता है हमारा, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस होता है। कभी कभी जो मे होता है ये क्या होता है, छुपा भी रहता है, जैसे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं और उसमें मे नहीं है, मतलब वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बोलते हैं तो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार से होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद फिर हमारा क्या आएगा, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसमें जैसे हम अपने फीलिंग्स को बताते हैं, जैसे कि हम दुखी हैं या फिर खुश हैं क्या, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बताते हैं। जैसे कि अगर बोले कि ओ मेरा फ़ोन खो गया, तो वो बोलते हैं वो आई लॉस्ट माई फ़ोन, या फिर अगर हम मैच जीत गए तो हुर्रे वी वन द मैच, ना, इस प्रकार से। तो जब कभी भी हमको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने हो कि हम दुखी हैं या फिर खुश हैं, आश्चर्य है, तो उसके लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या होता है ना, जनरली जैसे जैसे यहाँ पे अगर ओ आ गया तो इसके बाद क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओ आई लॉस्ट माई फ़ोन, इसके बाद बाकी सेंटेंस होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा, बाद में क्या रहेगा हमारा, फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारे आएंगे, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है।
और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक हमारा आता है व्हाट और हाउ से। किससे आता है? व्हाट और हाउ से क्वेश्चन आता है। जैसे व्हाट अ मूवी ना, व्हाट अ मूवी इस प्रकार से आता है। हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं। तो हम इन सभी सेंटेंस को देखेंगे जब जब हमारे क्या है रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, तो उसको हम चेंज करना देखेंगे। तो अभी तो हम जान लिए सेंटेंस कौन कितने होते हैं, कौन कौन सेंटेंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, उसको मैंने देख लिया। तो अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय क्या क्या हमको जरूरी बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है, जब हम कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस आया है उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या क्या रूल्स, क्या क्या जरूरी बातें हैं जो हमको याद रखनी है। तो सबसे पहले नंबर पर है कि क्या क्या हम चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो। ठीक है, तो क्या चेंज करते हैं हम? पहले टेंस चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? टेंस, जो भी हमारा टेंस होता है। अब कौन सा टेंस किस में जाएगा सब बताएंगे, पेशेंस रखिएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, लेकिन बारी बारी से सबको ना, ऐसा नहीं कि सबको एक ही साथ बता दे, कुछ समझ में ना आए। तो पहले क्या हम देख लेते हैं, टेंस हमारा चेंज होता है। और क्या चेंज होता है? दूसरा क्या हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त क्या होता है? हमारा प्रोनाउन चेंज होता है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन चेंज होता है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या है, जो हमारा टाइम होता है, टाइम, टाइम भी क्या होता है हमारा? चेंज होता है। ठीक, ये तीन चीज़ें हमको याद रखनी है, ये सभी क्या होती है हमारी? चेंज होती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे टेंस और टाइम, अगर मैं यहाँ पे इसको दूसरे नंबर पर लिख दूँ थोड़ा सा और बेटर रहेगा समझाना। टेंस है हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा? टाइम, सॉरी यहाँ पे हमारा दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? टाइम, और यहाँ पे क्या हमारा? प्रोनाउन। ठीक, अब देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। टेंस और टाइम कब, ये दोनों कब चेंज होंगे? जो हमारे टेंस और टाइम है ये दोनों चेंज कब होंगे? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, मैं पहले बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। मैं जैसे बोलूँगा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला जो हमारा सेंटेंस था, ही सेड टू मी, शी सेड टू हर, शी सेड टू हिम, आई सेड टू यू, इस प्रकार जो भी हमारा सेंटेंस है उसकी बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जब कभी भी हमारा पास्ट का आएगा, क्या आएगा? पास्ट आएगा। पास्ट मतलब सेड आएगा। ठीक है, जब पास्ट आएगा तभी हम टाइम और टेंस दोनों को चेंज करेंगे, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा से पहले, इसीलिए मैं पहले बोला था इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर क्या आएगा? पास्ट का आएगा, मतलब कि अगर सेड आया तभी हम टेंस को चेंज करेंगे और टाइम को चेंज करेंगे। अब टेंस कौन सा किस में जाएगा सब बताएंगे। ठीक, पहले ये जानते हैं कब चेंज करेंगे। तो जब कब चेंज करेंगे? जब सेड आएगा तब। कब चेंज नहीं करेंगे? अब कब चेंज नहीं करेंगे इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। बस हमको ये याद रखना है कि चेंज कब करेंगे, तो जब अगर सेड होगा तभी चेंज करेंगे। बाकी अगर इसको छोड़कर कुछ भी आएगा हमको चेंज नहीं करना है। अब इसको छोड़कर क्या आ सकता है? इसको छोड़कर के से आ सकता है, सेज आ सकता है। ठीक है, सेज टू आ सकता है, विल से आ सकता है। ठीक है, विल से आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है। बस आपको ये देखना कि सेड अगर नहीं है तो आपको टेंस और टाइम को चेंज नहीं करना है, लेकिन हाँ प्रोनाउन हमारा हमेशा चेंज होगा। ठीक है, प्रोनाउन हमारा सेड हो या फिर से हो, सेस हो, कुछ भी हो, प्रोनाउन हमारा क्या है? प्रोनाउन हमारा हमेशा चेंज होगा, ये आपको याद में रखना है। इतनी बात आपको समझ में आई? मैं भी क्या बताया हूँ कि टेंस और टाइम तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा? सेड आएगा। सर पास्ट का आएगा, सेड आएगा, तभी हम टेंस और टाइम को चेंज करेंगे। और उसके बाद प्रोनाउन भी इसमें चेंज होगा। और कब नहीं चेंज करेंगे टेंस और टाइम को? से, सेज टू, विल से, विल सेज टू, विल से टू, इस प्रकार से आएगा तो हम टेंस और टाइम को चेंज नहीं करेंगे। यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर का अगर आया, ये प्रेजेंट है ये फ्यूचर है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर से अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा तो हमको टेंस और टाइम चेंज नहीं करना है। लेकिन ये जो प्रोनाउन है ये सेड वाले में भी चेंज होगा और ये प्रेजेंट और फ्यूचर में भी चेंज होगा। ठीक है, अभी प्रोनाउन क्या है, टेंस क्या है, टाइम क्या है, सबको देख लेते हैं बारी बारी से। पहले देख लेते हैं टेंस, कि कौन सा टेंस किस में जाकर क्या चेंज होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं किसको? टेंस को देख लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो पहले देख लेते हैं टेंस को। तो अगर मैं टेंस की बात करूँ, इसको मिटा दे रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि सिंपल सी आपको एक बात ये याद रखनी है कि जितने भी प्रेजेंट के हमारे होंगे, ठीक है, अगर कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में, देखिए फिर से मैं बस ऐसे ही बोलूँगा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच तुरंत दिमाग में आना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के पहले, और रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात। ठीक है, तो जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस आएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त पास्ट टेंस हो जाएगा। इतनी बात याद रखनी है। अब ये और थोड़ा सा अगर डिटेल में समझाएं तो जो भी हमारा प्रेजेंट होगा वही होगा हमारा पास्ट का। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस आया, ठीक है, क्या आया? अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमारा आया
तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाकर क्या हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है सर, क्या हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बता ही दिया हूँ कि टेंस कब चेंज होगा, जब सेड आएगा तब। ये पहले मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, ये याद में रखना है। उसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा, तो ये जाकर क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उससे भी जरूरी बात पहले तो ये है कि सभी को हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी सेंटेंस आएगा तो वो इंग्लिश का सेंटेंस आएगा। हमको तो ये लिखा नहीं होगा कि ब्रैकेट में ये सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आया ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करिए, ऐसे तो लिखा नहीं होगा। हमको पहचानना पड़ेगा कि जो दिया गया सेंटेंस है वो किस टेंस का है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे, हम पहचानेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब से। हम कैसे पहचानेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब से। तो हमको अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो फिर हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरे टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी पूछ ले, बताइए प्रेजेंट परफेक्ट क्या हुआ, हैज हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट क्या हुआ, विल हैव शैल हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी, वर्ब में आईएनजी होगा। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी होगा। पास्ट हैड होगा, तो इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा नहीं पूछने पर ऊपर नीचे देखें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको पूरा हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। ठीक, तो अभी क्या बता रहा था मैं, अगर प्रेजेंट टेंस आया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, क्या हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा पूरा पूरा, सेम टू सेम उसी प्रकार से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। सर इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी तो होगा नहीं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आखिरी वाला लिख लूँ तो क्या था हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है हमारा हो जाएगा किसमें सर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। अब एक बात बस, एक हमको ये याद रखना है, इसीलिए सिर्फ मैं यहाँ पहले लिख दिया हूँ। अगर प्रेजेंट टेंस है तो पूरा का पूरा किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। जो प्रेजेंट होगा वही पास्ट होगा। अगर इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस है, पास्ट, इस प्रकार से सेम टू सेम। पहला बात। दूसरी बात हमारी क्या है, अब हम बात करते हैं पास्ट की। अगर पास्ट का टेंस आएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त वो पास्ट टेंस में ही रहेगा। इसका क्या मतलब है, अभी समझाते हैं तुरंत। ठीक है, पहले इसको लिख लें। अगर पास्ट टेंस आया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त पास्ट टेंस ही रहेगा। जैसे अगर पास्ट इंडेफिनिट आया है तो वो किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस आया, क्या आया, पास्ट कंटिन्यूअस आया तो वो चौथे वाले में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक, तीसरा हमारा क्या है, अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, ये इसी में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक है, मैं ये लिख दूँ, किस में रहेगा, ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। अगर आखिरी वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया तो ये भी इसी में रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। ठीक है, या फिर इसको देखिए ऐसे समझिए, ध्यान समझिए पास्ट वाले को। अगर मैं ऐसे बात करूँ, इंडेफिनिट को मान लेते हैं नंबर 1, कंटिन्यूअस को मान लेते हैं 2, परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट को मान लेते हैं 3 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मान लेते हैं 4। ठीक है, प्रेजेंट का समझ में आ गया कि अगर इंडेफिनिट आया तो उसमें जाएगा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस उसमें भी कंटिन्यूअस प्रकार से। तो पास्ट को समझ लेते हैं। पहला हमारा क्या है, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट। चौथा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब कभी भी अगर पास्ट इंडेफिनिट से आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, पहले का थर्ड में जाएगा हमारा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। अगर डिड आया या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई तो हम हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, अगर दूसरा या पास्ट कंटिन्यूस यानी वॉज वर्ब फिर आईएनजी आया तो उसको हम चेंज करेंगे आखिरी वाले में हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी के साथ। ठीक, अब अगर बात करें हम यहाँ से तीसरे की, यानी कि पास्ट परफेक्ट अगर आया तो पास्ट परफेक्ट इसी में रहेगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया तो ये भी इसी में रहेगा। इतनी सी सिर्फ बात हमको याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फ्यूचर का, थर्ड वाला, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूँ। ठीक है, आपको दिख रहा है। तीसरा वाला हमारा क्या, तीसरा हमारा क्या, फ्यूचर की अगर हम बात कर ले, तीसरा हमारा क्या है, फ्यूचर का। तो फ्यूचर में क्या होता है हमारा, फिर से मैं अगर यहाँ पे बात कर लूँ कि फ्यूचर का जो हमारा टेंस अगर आएगा, फ्यूचर टेंस अगर हमारा आएगा तो चेंज जब हम करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो ये फ्यूचर का फ्यूचर में ही रहेगा। ये भी याद रखना आप, फ्यूचर का फ्यूचर में ही रहेगा, कोई इसमें दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक, अब कैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या आ गया, विल आ गया, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वो वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अगर आ गया हमारा सैल रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट करते वक्त शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुड। अगर मे आ गया तो क्या हो जाएगा सर, माइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा कैन आ गया तो क्या हो जाएगा, ये
ये हमारा हो जाएगा कुड हो जाएगा, ठीक। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। और क्या बचा हमारा, हैज़ टू, हैव टू, मस्ट में होता है, इस प्रकार से। बाकी कुछ ज़्यादा आता नहीं है, ठीक। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये इस प्रकार से हमारा फ्यूचर अगर आएगा तो फ्यूचर में ही रहेगा। तो इतना हमारा टेंस था। पहला हमारा क्या था जो मैं उसमें बताया था, तो ये हमारा क्या था, पहला हमारा टेंस चेंज किस प्रकार से होगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। टेंस हमारा कैसे चेंज होगा, याद रखना है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि जब अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे फिर उसके बाद सबको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो टेंस हमारा कैसे होगा, पहला हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का पूरा पास्ट में जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। डू, डज, डिड में जाएगा, ऐसे बता दें, ठीक है। डू, डज आया वर्ब में यस या यस, तो डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर आएगा, वॉज वर्ब में जाएगा। हैज, हैव आएगा, हैड में जाएगा। हैज बीन, हैव बीन आएगा, हैड बीन में जाएगा, ठीक। ऐसे समझ में आ गया। पास्ट टेंस क्या, अगर हमारा अगर डिड आया वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो वो जाएगा किसमें, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक। वॉज वर्ब आया आईएनजी के साथ तो वो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी में जाएगा। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड आया तो वो पास्ट परफेक्ट हैड में ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी और इसमें भी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन आया वर्ब में आईएनजी तो ये हैड बीन वर्ब में आईएनजी ही रहेगी। फ्यूचर की बात कर ले, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, मस्ट में यूज करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। आप उम्मीद है आपको टेंस ये समझ में आएगा, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम टाइम की तरफ। तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं पहले से लिख दिया हूँ टाइम जो चेंज होगा, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा सा बचे, ठीक है। अब इसको समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जाएंगे, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो टेंस कैसे चेंज होगा वो तो हम देख लिए, ठीक है। टेंस कैसे चेंज होगा उसको हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं टाइम किस में चेंज होगा। अगर एगो आएगा हमारा, ये क्या है, अगो। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में अगो आ गया, और सेट मैं पहले ही बता दिया हूँ कि टाइम और टेंस कब चेंज होगा, जब हमारा पास्ट होगा, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, सेट आएगा तब की बात, ठीक है। इसलिए मैं पहले उसको कई बार रिपीट किया हूँ। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कब चेंज होगा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, पास्ट है, तो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते वक्त कैसे क्या किस में चेंज होगा, अगो जो हमारा आएगा तो बिफोर में चेंज होगा। टुमारो आएगा द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। नाउ आएगा देन में चेंज होगा। टुडे आएगा दैट डे में चेंज होगा। टू नाइट आएगा दैट नाइट में। और यस्टरडे आएगा द प्रीवियस डे। दिस, दीज, हियर। दिस है तो दैट में, दीज है तो दोज में, हियर है तो देयर में चेंज होगा, ठीक है। फिर से दिस है तो हमारा दैट में, दीज है दोज में, हियर है देयर में। फर्स्ट वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको ऐसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर 10 आया तो सो में चेंज होगा। लास्ट नाइट या लास्ट वीक आएगा तो द प्रीवियस नाइट या फिर द प्रीवियस वीक में चेंज होगा, ठीक। नेक्स्ट वीक आएगा तो द फॉलोइंग वीक में हमारा चेंज होगा, इस प्रकार से। तो टेंस बता दिए, टाइम बता दिए। अब हम देख लेते हैं प्रोनाउन हमारा कौन सा किस में चेंज होगा। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे अब हम देख लेते हैं थर्ड हमारा। पहला क्या था, हमारा टेंस था, बता दिए किस चेंज होगा। दूसरा क्या था, हमारा टाइम था, वो बता दिए। थर्ड हमारा क्या, प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा चार्ट जो है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि किसको हम चेंज करके क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रोनाउन वाले में। तो सब्जेक्टिव केस हमारा यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, जो पोजीशन दिखाने वाला है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट लगाना होगा तो हम मी लगाएंगे, ठीक है। और इसका पोजीशन क्या होता है, माई होता है। ये एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन के साथ आता है, ठीक है। जैसे माई पेन, माई क्लास, माई बैग, माई फोन, इस प्रकार से, ठीक। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है जैसे ही सेड टू मी, तो ये क्या है, मी है, क्या है, टू के बाद यानी मी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आया है। आई सेड टू हिम, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, इस प्रकार से। आई और वी दोनों ही क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब ये क्या है, वी है, वी हमारा सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, आवर होता है। पोजीशन दिखाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर होता है। जैसे आवर क्लास, आवर कंट्री, आवर हेल्थ, इस प्रकार से। आवर्स क्या होता है, प्रोनाउन होता है। शी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। इसका एडजेक्टिव भी हर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी और एडजेक्टिव, ये जो पोजीशन दिखा रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, दोनों क्या होते हैं, हर होते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है, हर्ष होता है। ही सब्जेक्टिव केस है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ये दोनों ही क्या है, हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। ये तीनों क्या हमारे थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन है। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी ये प्लूरल है, ठीक है। और ये भी सिंगुलर, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक। तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये भी हमारा क्या थर्ड पर्सन का ही है। अगर मैं इसको यहीं पे लिख दूँ तो फिर से थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये और ये हमारा, ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन के हैं। और ये हमारा सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है। और ये क्या हमारा प्लूरल है, ठीक। तो ही का सब्जेक्ट, ये हमारा क्या सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, एडजेक्टिव होता है हिस, और प्रोनाउन भी क्या होता है, हिस होता है।
दे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट होता है देम, और एडजेक्टिव होता है दियर, और ये क्या होता है दियर्स होता है। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है हमारा, यू क्या है सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट केस सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है यू होता है, एडजेक्टिव योर होता है, और ये क्या होता है योर्स होता है। इट है हमारा, इट इट्स, और ये क्या है यहाँ पे प्रोनाउन इसका होता नहीं। ठीक, इतना जो चार्ट है आपको अच्छे से याद करना है, ताकि जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कभी भी आए प्रोनाउन तो उसको हम अच्छे से चेंज कर पाए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। अब इसके आगे हम देख सकते हैं कि कौन किस में चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान से देखिएगा, ये तो आप देख लिए, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, याद करिए इसको अच्छे से। ठीक है, अभी हम यहाँ देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और क्या होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कौन किस में चेंज होता है। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और एक और तो कुछ होता नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे नो चेंज। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे नो चेंज। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है वन यानी फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा सेकंड यानी कि सेकंड पर्सन, ये क्या होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच जैसे बोले मतलब कौन सा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस याद रहना चाहिए। जब कभी हम क्या बोले रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का हमारा प्रोनाउन आया तो वो रिपोर्टिंग वर्ब में फिर से कौन सा इन्वर्ट कॉमा के बाहर वाला, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया तो रिपोर्टिंग वर्ब में वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आया तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आ गया, ही सी इट दे, तो नो चेंज, वो क्या होगा उसको चेंज नहीं करना। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बात समझा क्या बताया है, फिर से बता रहे हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है सेंटेंस, अगर उसमें आई या फिर वी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रोनाउन आ गया, आई मी माई माइन माई सेल्फ, या फिर वी अस आवर आवर्स आवर सेल्फ, कुछ भी आ गया इसमें से, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का कोई व्यक्ति आ गया, यू यू योर योर्स योर सेल्फ आ गया, योर सेल्फ आ गया, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही हिज हिम, ही हिम हिज, या फिर सी हर हर्स, या फिर इट इट्स इट इट्स, या फिर दे देम दियर दियर्स आ गया, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब उसको फिर हम चेंज नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है और कुछ होता नहीं है। तो अगर थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको चेंज नहीं करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। आप इसको देख सकते हैं, अभी जितना भी हम चीज़ लिखे हैं इसको भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको याद क्या करना है, 1 2 3, 1 2 का 4 तो याद कर लिए है ना, 1 2 का 4 माई नेम इज लखन, तो वो वाला नहीं आपको याद करना है, 1 2 3 याद करना है। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, 3 मतलब थर्ड पर्सन मतलब कि नो चेंज। ठीक, तो 1 2 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो ये क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या रिपोर्टेड स्पीच है, आप इसको अच्छे दे सकते हैं और इसको दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सेंटेंस दे रहे हैं और उसके बाद उसको हम अच्छे से करते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आप इसको देख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो एक सेंटेंस बोर्ड पर आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे सेंटेंस अभी जितना भी मैं बताया हूँ आपको बताया था, पेशेंस से आप इसको अच्छे से देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। तो फिर से आप यहाँ पे पेशेंस रखेंगे। अभी इसमें जो मैं बातें लिखूंगा कुछ बता दिया हूँ और कुछ अभी नहीं बताया हूँ, तो उसको भी अभी आगे देखेंगे। पहले हम इसमें सीख लेते हैं प्रोनाउन को, जो मैं अभी समझाया हूँ चार्ट वाला, प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक, बाकी अगर जो नहीं समझ में आएगा उसमें अभी बने रहिएगा, अभी उसको आगे बताते हैं वो कैसे आया है। ठीक, पहले हम यहाँ पे इस वाले सेंटेंस से और इसके आगे कई सेंटेंस हम सीखेंगे प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे सी टोल्ड, टोल्ड क्यों आया, मी का मी, सी का सी क्यों आया, इसको भी देखेंगे हम। यहाँ पे लगाते हैं दैट, ये कैसे आया। अभी ये दो चीज़ें अभी सीखनी बाकी, अभी बता रहे हैं, पहले अभी सीख लेंगे हम प्रोनाउन कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो आते हैं प्रोनाउन पर। यहाँ पे हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा क्या है, सब्जेक्ट आया आई, आई कौन सा पर्सन है सर, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी को क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो मैं बताया था इधर कि जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का व्यक्ति आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये हमारा रहा रिपोर्टिंग वर्ब, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, तो सब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे आई है, आई को चेंज करना है शी में। तो एक बात याद रखिएगा,
जिसको हम हटाएंगे उसी को लगाएंगे। अगर हम सब्जेक्ट हटाए हैं तो सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन हटाए हैं तो सिंगुलर लगाएंगे, अगर प्लूरल हटाए हैं तो प्लूरल लगाएंगे, यदि ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, पोजीशन हटाएंगे तो पोजीशन लगाएंगे। जैसे एक बात समझिए, मान लेते हैं कि 10 रुपये आप लेकर के गए, ठीक, मार्केट में, ठीक, बाजार में 10 रुपये लेकर के गए। अब वहाँ पे कई वस्तुएं रखी हैं, कुछ वस्तुएं 10 रुपये की है, कुछ 5 रुपये की है, कुछ 20 रुपये की है, ठीक है, कुछ 50 रुपये की है। अगर आपको खरीदना होगा तो आप 10 रुपये वाली वस्तु उठाएंगे, है कि नहीं? ऐसा था नहीं 10 रुपये वस्तु लेकर के 50 रुपये वाली वस्तु खरीद ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगर 10 रुपये हमारे पास है तो मार्केट में हम 10 रुपये रखेंगे तो 10 रुपये वाली वस्तु ही उठाएंगे। बात इतनी सी याद रखनी है आपको। अगर हम सब्जेक्ट हटा रहे हैं तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर सिंगुलर प्रोनाउन हटा रहे हैं तो सिंगुलर ही लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, पोजीशन है तो पोजीशन लगाएंगे। इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक। आते हैं इस पर। सब्जेक्ट यहाँ पे था हमारा आई, फर्स्ट पर्सन था, रिपोर्टेड स्पीच में, तो सर हम आ गए रिपोर्टिंग वर्ब में, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी, और यहाँ पे सब्जेक्ट था और ये भी क्या है, पहले से सब्जेक्ट है, तो आई को हटा करके हम क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। इसमें कोई भी डाउट किसी को होगा नहीं, ठीक है। आगे डू नॉट हमारा डिड नॉट, ये डू नॉट हमारा किस में जाएगा? डू हमारा किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अभी बताए थे, तो वो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो डू डज किस में चलता है? डिड में, तो डिड नॉट हो जाएगा, ये बता दिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान, डू डज वर्ब की, वर्ब में यस या यस, और पास्ट में जाएगा डिड, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या आता है? डिड आता है, नॉट, ठीक। गिव। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोनाउन, फिर से आ गया हमारा यू। अब यू तो हमारा सब्जेक्ट भी होता है, यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? वहाँ पे कैसे हम इसको पहचानेंगे ये सब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट है? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है सर। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। दो बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे ये गिव क्या है? देना, एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और पहले से ही इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आ गया है। तो किसी एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पहले से एक सब्जेक्ट आ गया है, तो फिर से वापस से ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकेंड पर्सन का व्यक्ति आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हम चल करके आएंगे तो क्या मिलेगा हमको? मी मिलेगा। अभी बताया था कि सब्जेक्ट हटाएंगे तो सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट। तो यू ऑब्जेक्टिव केस हटा करके इस पर आए हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या है? मी है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे मी, ठीक है। आगे अगर बढ़ेंगे तो एक प्रोनाउन हमको और मिल रहा है, माई, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारा पोजीशन दिखाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के साथ आया है। माई बुक, माई पेन, माई क्लास, ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव हटाएंगे तो एडजेक्टिव भी लगाएंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ये बना किससे है? ये जो माई किससे बना है? आई से बना है, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से बना है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गया तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि ये जो माई है किस में चेंज होगा? सी में चेंज होगा। अब इसका हमको चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऐसा नहीं कि वहाँ पे सी लगा देंगे, यहाँ पे भी बताए थे। और यहाँ पे पोजीशन हटा रहे हैं तो इसका हमको चाहिए पोजीशन। शी का पोजीशन क्या होता है? शी, हर, हर। पोजीशन क्या होता है? हर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर, और बुक यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अभी सेंटेंस हम सीखे सिर्फ क्या? प्रोनाउन चेंज करना, कि प्रोनाउन को कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोल्ड, दैट कैसे आया उसको नहीं सीखे हैं। अभी यहाँ पे सीखे हैं प्रोनाउन कैसे। एक सेंटेंस और है, उसको देखते हैं फिर से, ठीक है। He said to her, I have done my work, ठीक। एक सेंटेंस हमारा यहाँ पे है, he said to her, I have done my work। इसमें पहले हम सीखते हैं प्रोनाउन को चेंज करना, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ फिर से अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? आई आ गया, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सर। रिपोर्टिंग वर्ब में जाइए सब्जेक्ट के पास, ठीक सर, सब्जेक्ट पास आ गया तुरंत। तो इसको लिख लें, लिखना है इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अभी आगे हम इसको अच्छे समझेंगे। अभी हम प्रोनाउन सीख रहे हैं, यहाँ पे दैट भी लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आ गया किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। तो जब सब्जेक्ट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे हम? इसका सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही लगा दी। हैज हैव जाएगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट आया, किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो हैज हैव किस में जाएगा सर? हैड में। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें भी, तो डन का डन ही रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। डन, डन। आगे ये जो हमारा माई बना है किससे बना है? आई से बना है, फर्स्ट पर्सन से बना है। ये है क्या? ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो जब पॉजेसिव एडजेक्टिव हटाएंगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, लेकिन किसका? सब्जेक्ट का। किसके सब्जेक्ट का? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का। तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो इसका एडजेक्टिव होता है हिज, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हिज वर्क, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सेंटेंस क्या हमारा है? सेंटेंस हमारा है शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टर कॉमा यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस आ गया, इसको हम चेंज करते हैं। तो फिर से हम यहाँ बना लेंगे सी। अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं प्रोनाउन चेंज करना। तो यहाँ पे टोल्ड क्यों नहीं बताएं कैसे आएगा, यहाँ पे दैट क्यों नहीं बताएं क्यों आ गया कैसे आ गया, इसके बारे में भी चिंता नहीं करना। अभी जो सीख रहे हैं पहले उस पर फोकस करना है कि प्रोनाउन चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यू आ गया, सेकंड पर्सन का व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति है ये? सेकंड पर्सन, 1 2 3, ठीक है, सेकंड पर्सन का व्यक्ति। तो जब सेकंड आएगा तो ऑब्जेक्ट पे जाएगा। किसके ऑब्जेक्ट पर सर? रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट पर नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब पर नहीं, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट पर नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ से हम आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर। तो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट हटाएंगे तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। अभी हम चार्ट देखें पूरा, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। इज एम आर वर्ब में आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। तो आई वॉज नॉट, इसमें भी आई एन जी उसमें भी आई एन जी, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट उतार देंगे एज इट इज। नाउ को किसमें चेंज करेंगे? ये हमारा क्या है? ये टेंस है, चेंज हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया। अब ये क्या है? टाइम है। नाउ को चेंज करेंगे देन में। इसका भी चार्ट अभी आपको दिखाए थे, ठीक है। तो शी टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट देन। समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, तो देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सेंटेंस हमारा क्या है? शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव डन योर टास्क हियर, ठीक है। तो अभी एक बात आपको इस सेंटेंस को देखकर के याद आ रहा होगा कि मैं अभी बताया था कि फर्स्ट पर्सन आया तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन आया तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इस वाले में तो ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर क्या करें? चेंज नहीं करें, वैसे लिखते हैं? नहीं, हमको चेंज करना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो खुद से एज्यूम कर लेंगे, खुद से मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी है, ठीक है। पहले खुद को प्रायोरिटी, पहले फर्स्ट पर्सन यानी कि मी, वहाँ आप मानेंगे उसने मुझसे कहा, ठीक है, मी मानेंगे। अगर मी अगर नहीं होगा, अगर ऐसे ऑप्शनली आता है तब वहाँ करते हैं, वैसे क्या है? मी ही करते हैं, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन दिया है, अगर उसमें मी नहीं दिया है तो वहाँ क्या करेंगे? फिर हिम करेंगे, ठीक। वैसे क्या करते हैं? पहले हम मी मानते हैं। तो यहाँ पे हम खुद से क्या मानेंगे? मी मान लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आता है हमारा सेंटेंस। तो यहाँ पे जब सेकेंड पर्सन का व्यक्ति आया है तो इसको चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यहाँ पे सर ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या करें? तो फिर हम खुद से यहाँ पे एज्यूम करेंगे, हम यहाँ पे टोल्ड करेंगे और लगाएंगे मी, उसने मुझसे कहा, ठीक। दैट, अब यू किस पर आएगा? मी पर आएगा, तो फिर से वापस आएगा, लिखेंगे हम आई। हैज हैव किस में जाएगा? हैड, क्या हो जाएगा? डन। योर फिर से किस में आएगा? मी पर आएगा। तो इसका हमको चाहिए क्योंकि ये क्या है? इसका पोजीशन है, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव है, तो हमको इसका भी चाहिए पॉजेसिव। क्या होता है हमारा? माई होता है। तो दैट आई हैड डन माई टास्क। टास्क हियर का चेंज किस में करेंगे? अभी हम देखेंगे टाइम का चार्ट, देखें क्या था? हियर का दियर था। तो याद रखिएगा, जब कभी अगर सेकंड पर्सन आया, ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमें खुद से एज्यूम करना है, खुद से मानना है। क्या मानना है? मी मानना है, और उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। सब्जेक्ट को भी, ऑब्जेक्ट को भी, उसके पोजीशन को भी, कुछ भी दिया हो एज्यूम करके वहाँ पे चेंज करना है। ऐसा नहीं कि चेंज ना करें, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो, ठीक है। अब ये इतनी बातें हो गई हमारी की उम्मीद है आपको कि प्रोनाउन चेंज करने आ गया होगा, ठीक। आगे अब हम बढ़ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे टोल्ड क्यों आया, दैट क्यों आया, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पर कुछ लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं? असर्टिव सेंटेंस, जो पहले आपको बताए थे। तो जो जितनी भी बातें बताए सभी क्या है? वर्थ है। ऐसी बात नहीं कोई भी रैंडमली चीज बता दी है आपको। पहले देखिए कि असर्टिव सेंटेंस हम बताए क्यों थे। असर्टिव सेंटेंस इसीलिए बताए थे ताकि जब कभी मैं ये चीजें बताऊं तो इसको आपको ये ध्यान में रहे और अच्छे समझ में आए। तो जब कभी असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में 2 आते हैं सर, अफर्मेटिव आता है और क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी भी असर्टिव के 2 सेंटेंस आएंगे, या तो अफर्मेटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे कुछ नियम है, इसको ध्यान रखिएगा ध्यान से। तो असर्टिव सेंटेंस का अगर रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया या फिर नेगेटिव आ गया, तो हम देखेंगे किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर सेड है, से है, सेज है, तो हम सेड का सेड, से का सेज का सेज ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर सेड टू है, से टू है, सेज टू है, तो सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, ठीक है। और इनवर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का यूज करेंगे। और टाइम, टेंस, प्रोनाउन अकॉर्डिंग ऑफ रूल्स, यानी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज होगा। जैसे कि टाइम और टेंस कब चेंज होगा? जब सेड आएंगे तब सेड, या फिर सेड टू आएंगे तब चेंज होगा टाइम और टेंस। और प्रोनाउन तो सब में चेंज होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
टाइम और टेंस कब चेंज होगा, सेड या फिर सेड टू आएगा तब। प्रोनाउन तो सब में चेंज होगा, प्रोनाउन कैसे होगा अभी भी उसको भी मैं बता ही दिया हूँ, तो इतना आप ध्यान रखना है। और अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे सेड का सेड, से का से, सेज टू सेज का सेज है, लेकिन नीचे टू लगने के बाद टोल्ड टेल टेल्स क्यों हो गया, तो जानकारी के लिए आपको बता दें, वैसे तो कुछ ज़रूरत है नहीं इसका, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ध्यान से देखिएगा, अगर इस सेड को केवल यहाँ पे क्या है सेड है, इसका मतलब है कि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तभी ये क्या सेड है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और इसको मैं यहाँ पे टोल्ड कर दूँ, तो ध्यान रखिएगा, ये टोल्ड क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। कौन से वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे अभी आप। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, से एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ही केवल क्या है हमारा सेड, फिर कॉमा ऐसे हमारे यहाँ सेंटेंस आई कुछ ऐसे का सेंटेंस हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर यहाँ पे मैं टोल्ड कर दूँ फिर लगा दूँ दैट, तो क्या इसके बाद इसको कोई ऑब्जेक्ट मिला, इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दैट हमारा क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, ठीक है। दैट हमारा क्या है, कंजंक्शन है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिखना है तो जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, कंजंक्शन है, ठीक, ये दो सेंटेंस जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए सेड था, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, टोल्ड लगा दिए, तो टोल्ड के बाद हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, जबकि इसके पास तो ऑब्जेक्ट है नहीं, जबरदस्ती यहाँ पे लगाएंगे नहीं हम ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम सेड का सेड, से का से, सेज का सेज रखते हैं। और इस कभी भी इसका टोल्ड टेल टेल्स नहीं करते हैं। करते कब है, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सेड टू आया मतलब इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, से टू आया कोई ना ऑब्जेक्ट होगा, सेज टू आया मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो टू होता है ना, टू क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। और अगर आपको याद में बताया था कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इसके बाद मी, हिम, हर, कुछ ना कुछ, अस, देन, इस प्रकार से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए टू लगने के बाद टोल्ड में, टू लगने के बाद टेल में, टू लगने के बाद टेल्स में हम चेंज करते हैं, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है और हम इनको ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आई। और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, दैट लगाएंगे। टाइम टेंस प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा, जो अभी पूरी बातें मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। हम इस पर एक दो एग्जाम्पल भी करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इस पर। तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं और एग्जाम्पल थ्रू और अच्छे समझ लेते हैं इसको। तो आप देखेंगे बोर्ड पर एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया। सेंटेंस हमारा क्या है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट टीचिंग यू मैथ इन माई क्लास टूडे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एक सेंटेंस है। तो इसको अब हम पूरी तरीके से बनाते हैं। अब सब कुछ आपको बता दिए हैं, टेंस चेंज कैसे होगा बता दिए हैं, टाइम कैसे चेंज होगा बता दिए हैं, प्रोनाउन कैसे होगा वो बता दिए हैं, दैट कब आएगा, टोल्ड क्यों आएगा, ये सब कुछ बता दिए। अब सबको हम अप्लाई करके देखते हैं पूरा पूरा यहाँ पे कंप्लीट तरीके से। तो ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा एक क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है, जो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच ये क्या है, असर्टिव का एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम चेंज करते हैं, जो भी इसके पहले हम रूल देखे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, हमारा सी का शी रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये जो सेड टू है इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो टेल में चेंज करते हैं। ये याद रखना, रटना नहीं है कुछ चीज़, ठीक है, कि कब टोल्ड आएगा, कब टेल आएगा, कब सेड का सेड रहेगा, ठीक है, ये रटना नहीं। तो सेड टू है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, से टू रहेगा तो टेल में, सेज टू रहेगा तो टेल्स में। अच्छा एक बात और, कि यहाँ पे सेड टू को हम टोल्ड में क्यों कर रहे हैं, और से टू को टेल में, और टेल में, और सेज टू को टेल्स में क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को डाउट तो बता दें। ये सेड क्या है, पास्ट है, तो टेल का भी पास्ट क्या है, टोल्ड। से टू क्या है, प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, किसी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आया है से टू। जैसे कि आई प्लेस नहीं होता, आई क्या होता है, आई प्ले होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, से टू तो टेल आएगा, सेज टू किसी सिंगुलर के लिए आया तो यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर के लिए टेल्स, प्लूरल टेल, और ये पास्ट है तो टोल्ड, ठीक। कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं बचना चाहिए एकदम, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टोल्ड आएगा सर, ठीक है। यहाँ पे टोल्ड लिखे, मी का मी उतार दिए, और उसके आगे क्या हमारा है। अब क्या बताया था, हम इन्वर्टेड कामा को हटा कर हमको लगाना है कंजंक्शन दैट, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक सेंटेंस खत्म, दूसरा यहाँ पे कंजंक्शन आ गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आई आ गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में। हम जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर। तो ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हटाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सी पहले से सब्जेक्टिव के साथ सी लगा दिए, ठीक। इज एम आर वर्ब में आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस में, वॉज वर्ब आईएनजी में। तो सी के साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। नॉट
टीचिंग, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होगा नहीं, ठीक है। मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं, मार्कर नहीं चल रहा है। क्या जाएगा, शी वॉज नॉट टीचिंग। फिर उसके बाद यू क्या हमारा, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, किसमें आया है, रिपोर्टेड स्पीच में। तो सेकेंड पर्सन का व्यक्ति आ गया रिपोर्टेड स्पीच, इसको लेकर के आना है खींच करके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस मी। मैथ को मैथ उतार देंगे एस्टिस, इन का हमारा इन रहेगा। अभी जो बना है माई किससे बना है, आई से, तो ये आएगा फर्स्ट पर्सन यानी कि सी पर आएगा। ये क्या है, सब्जेक्ट है, नहीं सर सब्जेक्ट नहीं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी नहीं, ये क्या है, पोजीशन है, पोजीशन दिखाने वाला एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले आया है। तो हमको चाहिए इसका एडजेक्टिव, सी का क्या होता है, हर होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे हर क्लास, ठीक है। टुडे को चेंज करें किसमें हम, दैट डे में, तो इसमें हर चीज़ आ गया। देखिए टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, यहाँ पे हमारा टाइम रहा, ये सब हमारा टेंस रहा, फिर प्रोनाउन रहा, टोल्ड, दैट, ठीक है, सब कुछ हमारा इसमें आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं पूरा पूरा। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है हमारी, पर जो समझा रहे हैं वो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं, पर आप इसको अच्छे देख सकते हैं जितने भी समझा रहे हैं, उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जब कभी भी अफर्मेटिव का जब कभी भी असर्टिव का अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम इसको इस प्रकार चेंज करेंगे, टोल्ड में दैट, बाकी जो भी हमारा प्रोनाउन जो भी सेंटेंस टेंस है उसको हम इस प्रकार से चेंज करेंगे। आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो ऐसा करते हैं कि आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद है जितना भी आपको बताए हैं सब कुछ समझ में आया होगा। शुरू में मैं बोला था आपसे कि वन शॉट वीडियो है और एक ही वीडियो में पूरा डायरेक्ट नेट खत्म हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा डीपली चले गए, समझाने में थोड़ा टाइम लग गया और ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस जो भी डायरेक्ट नेट बचा है हमारा, जो भी अभी तो काफ़ी बचा है, इंपरेटिव बचा है, एक्सक्लेमेटिव बचा है, ऑप्टेटिव बचा है, ठीक है, जितने भी हमारे सेंटेंस अभी बचे हैं उसको भी हम देखेंगे अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर के डायरेक्ट नेट के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।